नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। फार्मा सिटी में फार्मा कंपनियों की 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सरमाकारी, 12,000 से ज्यादा अफराद को मुलाजमतें। 4 माह में तामीराती सरगर्मियों का आगाज, वजीर आला का जायजा इजलास। अदानी को फौरी गिरफ्तार किया जाए, सदर PCC का मुतालबा। KTR ने कहा तेलंगाना हुकूमत अदानी के माहदों को मंसूख करे। इनेराफ करने वाले अरकान असम्बली की नाअहली से मुताल्लिक सिंगल बेंच के फैसले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। स्पीकर को मुकर्ररा मुद्दत में फैसला लेना चाहिए, BRS को झटका। और मुलुगु में माओवादियों ने पुलिस का मखबिर होने के शुबे में 2 अफराद का किया कत्ल। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बताया कि मुल्क की मशहूर और नामवर फार्मा कंपनी हैदराबाद में 5,260 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने के लिए आगे आई है। सेक्रेटेरिएट में हुकूमत के साथ मुख्तलिफ कंपनियों ने इस सिलसिले में सनतों के क़याम के लिए माहदे किए हैं। करीब 6 कंपनियों ने 5,260 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है, जिससे 12,490 अफराद को मुलाजमतें मिलेंगी। हुकूमत ने अब तक फार्मासिटी में निशानदही की गई अराजी में इन कंपनियों को अराजी मख्तस करने का फैसला किया है। 4 महीनों में ये फार्मा कंपनियां अपने तामीराती कामों का आगाज करेंगी। इसके साथ साथ फार्मासिटी में उन्हें दी जाने वाली सहूलत को फराहम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। वजीर आला ने कहा कि इन कंपनियों के क़याम और वुसअत देने के साथ
वो आलूदगी से पाक ग्रीन फार्मा कंपनी कायम करेंगे। इजलास में वजीर सनत श्रीधर बाबू के अलावा सनतों के नुमाइंदे और आला अहदेदार मौजूद थे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमे के दिन सेक्रेटेरिएट के अहाते में नस्ब किए जाने वाले तेलुगु तल्ली मुजस्समे की तामीराती कामों का जायजा लिया। वहां पर काम करने वाले मजदूरों से बातचीत की गई और तामीराती कामों और दीगर मामलात पर तबादले ख्याल किया। वाज़ेह है कि 9 दिसंबर को सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना तल्ली मुजस्समे की नकाब कुशाई होने वाली है। सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ ने मुतालबा किया कि अदानी को फौरी गिरफ्तार किया जाए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अदानी पर ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम मोदी अदानी और अंबानी को खुली छूट दे रखी है। मोदी इख्तिदार में आने के बाद ही अदानी और अंबानी के असासों में 100 गुना इजाफा हुआ। अदानी के बारे में मोदी क्यों बात नहीं कर रहे हैं? अदानी गिरफ्तार हुए तो वजीर आजम को इस्तीफा देना पड़ेगा, इसलिए मोदी खामोश हैं। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि अदानी ने स्किल यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपए दिए हैं। केसीआर 50 करोड़ रुपए देंगे तो वो भी काम लेंगे। उन्होंने कहा कि अदानी को तेलंगाना में 1 गुंटा अराजी भी नहीं दी है। अदानी इंसाफ से अगर माहिदा करेंगे तो हमको कोई एतराज नहीं होगा। कानून के मुताबिक जो भी कारोबार करेंगे हम उनका साथ देंगे। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बीआरएस और बीजेपी दोनों एक हैं। उनका यह भी कहना था कि दुबई में अगर जुर्म किया है तो यहां भी जुर्म करने के बराबर होगा। दूसरी तरफ बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा तेलंगाना हुकूमत अदानी से किए गए तमाम माहदों को खत्म करे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अदानी पर मुकदमा दर्ज करने और ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने के मुतालबे पर नरेंद्र मोदी ने तवज्जो नहीं दी। 10 साल में अदानी ने तेलंगाना में कदम नहीं रखा। कांग्रेस और बीआरएस में यही फर्क है। राहुल गांधी हर दिन अदानी को तनकीद का निशाना बनाते हैं। क्या वो तेलंगाना हुकूमत के माहदे की तायद करेंगे? केटी रामाराव ने सवाल किया कि जो शख्स महाराष्ट्र के लिए गलत है, जिसकी सरमाकारी महाराष्ट्र के लिए सही नहीं, वो तेलंगाना के लिए कैसे फायदेमंद होगा? अदानी को लेकर नए स्कैम और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तरफ से उनकी गिरफ्तारी के मुतालबे पर केटीआर ने कहा तेलंगाना की हुकूमत ने अदानी की हुकूमत के साथ याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए। केटीआर ने राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि कीनिया जैसा छोटा मुल्क अदानी की कंपनी के साथ अपने माहदों को मनसूख कर सकता है, तो फिर तेलंगाना की कांग्रेस की इख्तिदार वाली हुकूमत क्यों खामोश है? क्यों अदानी की कंपनी से माहिदा मनसूख नहीं किया जाता? केटीआर ने कहा कि अदानी ने तेलंगाना की हुकूमत को 100 करोड़ रुपए दिए हैं। इसका रेवंत रेड्डी को खुलासा करना चाहिए। అదానీ గారికి అప్పజెప్పే ప్రయత్నం కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు చేశారు. అందులో భాగంగా చిట్ చాట్ అని పెట్టి ఆ చిట్ చాట్లో ఓల్డ్ సిటీలో బిల్లుల వసూలు అదానీ గారికి శాంపుల్గా పైలట్గా అప్పజెప్తున్నాము, తదనంతరం ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం అంటూ డిస్కామ్ల ప్రైవేటీకరణ చేసి అల్టిమేట్గా అదానీ గారికి అప్పజెప్పాలనే కుట్రకు కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆనాడే ఆలోచన కూడా చేసినారు. ఇక మొత్తం అక్కడ రామన్నపేటలో, యాదాద్రి జిల్లా రామన్నపేటలో ఆ మండల ప్రజలు మొత్తం వ్యతిరేకిస్తుంటే ఇక్కడ వద్దే వద్దు సిమెంటు పరిశ్రమ, కాలుష్యం వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఆ కాలుష్యం మొత్తం పోయి మళ్ళీ మూసీలోనే పడుతుంది, ఏ మూసీనైతే మీరు ఉద్ధరిస్తామంటున్నారో ఆ మూసీకి మళ్ళీ ఈ మురికి మీరే అంటించిన వాళ్ళు అవుతారు, వద్దు ఇక్కడ సిమెంటు పరిశ్రమ అని చెప్పి రామన్నపేటలో వేలాది మంది ప్రజలు మా నాయకులు చిరుమర్తి లింగయ్య గారితో సహా స్థానికంగా ఉండే ఇతర పార్టీల నాయకులతో సహా వేలాది మంది ప్రజలు ఆందోళన చేసిన ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ విషయంలో మరి దాన్ని కూడా బలవంతంగా కేవలం బడాబాయ్ ఆదేశం చోటాబాయ్ అనుసరించి దాన్ని కూడా అప్పచెప్పే ప్రయత్నం, అక్కడ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ కూడా ఒక ప్రహసనంగా ఒక తంతుగా ముగించే ప్రయత్నం చేశారు. तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीआरएस पार्टी से निराव करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वाले अरकान असेंबली को राहत दी है। बीआरएस और बीजेपी के अरकान की तरफ से इनराव करने वाले अरकान को नाअहल करार देने से मुताल्लिक सिंगल जज के फैसले को हाईकोर्ट की बेंच ने कलअदम कर दिया। सिंगल जज ने स्पीकर को 4 हफ्तों के अंदर अरकान की नाअहली से मुताल्लिक फैसला लेने की हिदायत दी थी। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि स्पीकर 4 हफ्तों की मोहलत पर अमल करने के पाबंद नहीं है, उन्हें मुनासिब वक्त के अंदर काम करना चाहिए।
अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि स्पीकर को अरकान की नाअहली से मुताल्लिक दरखास्तों का फैसला करते हुए इंसदाद इनहराफ कानून के मकसद और मौजूदा असम्बली की मुद्दत पर भी अमल करना चाहिए। हाईकोर्ट के इस फैसले को बीआरएस पार्टी के लिए एक झटका समझा जा रहा है। बीआरएस इनहराफ करने वाले अरकान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर रही थी। अदालत ने वाज़ेह किया कि स्पीकर को इनहराफ से मुताल्लिक नाअहली की दरखास्तों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर हल करना होगा, जो असम्बली की जारी मुद्दत और 10वें शेड्यूल के उसूलों की अक्कासी करता है। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने अंबेडकर का मुजस्समा पंजा गुट्टा सर्कल के बजाय पुराने शहर में लगाने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 2019 में पंजागुट्टा सर्कल पर लगाए जाने वाले मुजस्समे को जीएचएमसी के वालों ने निकाल दिया था। वो मुजस्समा फिलहाल गोशा महल पुलिस स्टेशन में मौजूद है। उन्होंने कहा कि वो इंसाफ के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। अंबेडकर की सोच एमआईएम की, यहाँ पर उनका कहना था कि अंबेडकर की सोच की एमआईएम मुखालिफ नहीं है, इसलिए अंबेडकर के मुजस्समे को पुराने शहर में नस्ब करने के लिए वो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से भी दरखास्त करेंगे। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने सरकारी हॉस्पिटल्स में अहम अद्वियात की कमी होने पर कार्रवाई की हिदायत दी है। सेक्रेटेरिएट में सेंट्रल मेडिकल स्टोर को मुस्तहकम करने के लिए महकमे सेहत के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि अहम अद्वियात की सरकारी हॉस्पिटल्स में कमी होने पर फार्मासिस्टों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हेल्थ फैसिलिटी की कारकर्दगी पर नजर रखने के लिए टास्क फोर्स तश्कील दी जाए। ये टास्क फोर्स जमीन सतह पर जाकर जायजा ले रही है। इस इजलास में तफसीली जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि सेंट्रल मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट अमला, बुनियादी सहूलत की फराहमी, अद्वियात की सरबराही, आमदरफ के लिए गाड़ियों के इंतजाम के लिए जरूरी इक़दाम करें। सरकारी हॉस्पिटल्स में फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो ईमानदारी के साथ काम करें। इजलास में महकमे सेहत के दीगर शोबेजात के आला ओहदेदार भी शरीक थे। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन कौंसल सत्यवती राठौर ने बताया कि महबूबाबाद धरने की अदालत ने इजाजत दे दी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अदलिया का फैसला रेवंत रेड्डी के मुंह पर तमाचा है। राहुल गांधी ने जो दस्तूर की किताब पकड़कर पार्लियामेंट में हलफ लिया था, वही दस्तूर का खून रेवंत रेड्डी कर रहे हैं। लागाचरला के गिरिजन किसानों के एहतजाज को देखकर रेवंत रेड्डी बौखला गए हैं। वजीर आला के असेंबली हल्के में इतनी मुखालिफत है, इस पर रियासत भर में बहस हो रही है। गिरिजन खातून जो गांव से बाहर नहीं निकलती, उन्होंने दिल्ली जाकर शिकायत की है। रेवंत रेड्डी अब तो अपनी आंखें खोलें, लागाचरला के फार्मा विलेज को मंसूख कर दें। 25 नवंबर को महबूबाबाद में गिरिजन और दलित किसान धरना देंगे। इस धरने से हुकूमत की आंखें खुल जाएंगी। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर व रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हरासानी से किसान खुदकुशी कर रहे हैं। उन्होंने जिले खम्मम के चिंताकानी मंडल पोडूरू में खुदकुशी करने वाले बी प्रभाकर के अफराद खानदान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि खम्मम के किसान कहते हैं फिर से केसीआर की हुकूमत आनी चाहिए। तब्दीली के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने बुलंद बांग दावे किए। रैतू बंधु हो गया, बंद हो गया, बदकामा साड़ियां बंद हो गई, केसीआर किट बंद हो गए, मुफ्त सफर के अलावा दीगर गारंटियां हवा हो गई। हरीश राव ने कहा कि असेंबली में दलित बंधु जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया जाएगा। अवाम की तरह से हुकूमत से 6 गारंटियों पर सवाल किया जाएगा। गारंटियों पर अमल करने तक ये जिद्दोजहद की जाएगी। కొత్తగా ఇచ్చిందేమీ లేదు, ఉన్నాయి ఊడగొడుతున్నారు మీరు. సర్కార్ దవాఖానలో ఎంత మంచుకుంటుండే, బిడ్డ ఖమ్మంలో కాన్పుకు పోతే కడుపు నిండా అన్నం పెట్టి కాన్పు చేసి కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చి తల్లిని పిల్లను ఆటో కిరాయి లేకుండా మీ ఊర్లో దించలేదా కేసీఆర్? ఎందుకు బంద్ చేసింది? ఆ కేసీఆర్ కిట్ పథకం ఎందుకు అక్క చెల్లెలకు దూరం చేసింది? నేను చెప్పిన అసెంబ్లీలో కేసీఆర్ పేరుంటే మీకు నచ్చకపోతే మీ బుద్ధున్న పేరు పెట్టుకోండి, కానీ పథకాన్ని మాత్రం కొనసాగించండి అన్నాం. అరే దేవుని మీద ఒట్టు పెట్టిండు కదా భద్రాద్రిలో, రామచంద్ర స్వామి మీద ఒట్టు పెట్టిండు. దేవుని మీద ఒట్టు పెట్టారన్న మాట తప్పుతారా? సమ్మక్క సారక్క మీద ఒట్టు పెట్టి మాట తప్పిండు. భద్రకాళి అమ్మవారి మీద ఒట్టు పెట్టి మాట తప్పిండు. మెదక్ చర్చి మీద ఒట్టు పెట్టి మాట తప్పిండు. जहांगीर पीर दरगाह మీద ఒట్టు పెట్టి మాట తప్పిండు. महाराष्ट्र, झारखंड के असेंबली इंतखाबात और उत्तर प्रदेश के ज़िमनी इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए
मुहिब्बान मस्जिद की जानिब से मक्का मस्जिद, दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह, दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दुआया महफिल आयत करीमा का इनेकाद अमल में आया। मस्जिद की कामयाबी के लिए रिक़्क़त अंगेज़ दुआएं की गई। मक्का मस्जिद में मस्जिद के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। नमाज जुमा के बाद खतीब मक्का मस्जिद हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद रिजवान कुरैशी की क़िराते कलाम पाक से दुआया महफिल का आगाज़ हुआ। इस महफिल में मौलाना सैयद महमूद पाशा हुसैनी अल क़ादरी चिश्ती ने खुसूसी दुआ की। मस्जिद के मोतमद उमूमी व साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी, साबिक़ रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां, रुकन असम्बली मीर ज़ुल्फ़िकार अली, महाराष्ट्र के हल्का असम्बली गोंडी से मस्जिद के उम्मीदवार सैयद अतीक अहमद, कॉरपोरेटर सैयद सोहेल क़ादरी, नुमाइंदा कॉरपोरेटर के अलावा मस्जिद के कारकुन मौजूद थे। दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन नापली में सुबह 10 ता 12:30 बजे महफिल आयत करीमा का अहतमाम किया गया। इमाम व ख़तीब मस्जिद दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन मौलाना सैयद हबीब शाह उर्फ सादनामा और नायब शेखुल तफसीर जामी निज़ामिया मौलाना मोहम्मद अनवार अहमद क़ादरी की रिक़्क़त अंगेज़ दुआ हुई। इस दुआया महफिल के कन्वीनर मजलिस के रुकन क़ानूनसाज़ कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग रहे। बाद नमाज जुमा रुकन क़ानूनसाज़ कौंसल की क़यादत में दरगाह पर चादर गुल पेश की गई। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स और कारकुन मौजूद थे। दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह पहाड़ी शरीफ में मस्जिद की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। रुकन क़ानूनसाज़ कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग की क़यादत में दरगाह पर चादर गुल पेश की गई। गद्दनशीन आस्तान आलिया दरगाह पहाड़ी शरीफ मौलाना पीरज़ादा सैयद फरीदुद्दीन सहरवर्दी ने खुसूसी दुआ की। दुआया महफिल के कन्वीनर मिर्ज़ा रहमत बेग ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में इन महफिल का अहतमाम किया गया। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि इन रियासतों से मजलिस के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। कांग्रेस हुकूमत की तरफ से रियासत भर में तबक़ाती सर्वे कराया जा रहा है। कई मुकामात पर सर्वे के फॉर्म सड़कों पर भी देखे गए। तारनाके की सड़क पर सर्वे के फॉर्म बिखरे पड़े नजर आए। बताया जाता है कि मुकामी अवाम की तरफ से इस सिलसिले में मुतल्लका हुक्काम को इत्तला भी दी गई। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का असम्बली कारवान में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने हकीमपेट के तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने हकीमपेट मस्जिद उमर फारूक के अलावा दूसरे इलाके जात का अहाता किया जहां HMDA की तरफ से अहाता बंदी के काम जारी हैं। इसी की वजह से सड़कों को बंद किया गया ताकि रिहायशी इलाकों में रहने वालों को मस्जिद उमर फारूक का रास्ता फराहम किया जा सके। दौरे में उनके हमरा मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर ज़ुल्फ़िकार अली ने सरकारी स्कूल का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पुरानी वीडियो को वायरल करके मस्जिद को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिसमें मोरी के पानी के मसले को बहता हुआ बताया गया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में उन्होंने बल्दी व आबरसानी के अहदेदारों के हमरा दौरा किया। सालारजंग म्यूजियम के जिम्मेदारों से बात करते हुए मोरी के कनेक्शन के लिए इजाज़त हासिल की गई। मोरी के कामों के लिए टेंडर भी तलब किया गया है और ये काम अनक़रीब पूरा किया जाएगा। इस मौके पर रुकन बल्दिया सोहेल क़ादरी के अलावा दूसरे मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सदर मजलिस की हिदायत पर मदीना कॉलोनी फलकनुमा का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया। NP2 सीवरेज, वाटर ड्रेन लाइन और सड़कों की पेवंदकारी के काम जारी हैं। इसकी जुमला मालियत करीब 8 लाख रुपए बताई जाती है। तारीखी चार मीनार और मक्का मस्जिद की सयाहत के लिए हर दिन औसतन 20,000 सयाह व आवाम की आमदरफ्त होती है, लेकिन ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ट्रैफिक पुलिस व जिला इंतजामिया की जानिब से गाड़ियों की पार्किंग की कोई सहूलत फराहम नहीं है। इससे मुल्क व बैरुल मुल्क से आने वाले सयाह और आवाम को पार्किंग के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग की अदम सहूलतों के सबब मुकामी ताजरीन के कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। इस सिलसिले में पेश है नुमाइंदा 4 TV काशिफ अली खां की रिपोर्ट। तारीखी चार मीनार और मक्का मस्जिद, जहां हर दिन औसतन 20 से 25,000 सयाह के अलावा शॉपिंग व घूमने फिरने के लिए आने वाले अवाम की कसीर तादाद हुआ करती है, लेकिन इनके लिए पार्किंग एक संगीन मसला बनता जा रहा है। पार्किंग की मुनासिब सहूलतें न होने के सबब जहां सयाहों को मुश्किलात हो रही हैं, वहीं यहां कारोबार करने वाले बिलखुसूस लाल बाजार का कारोबार ठप हो गया है। चार मीनार पैदल राहरूप प्रोजेक्ट के तहत पार्किंग की सहूलत भी यहां पर शामिल थी।
तारीखी लाड़ बाजार है जहाँ यहाँ पे टूरिस्ट के लिए पहले पार्किंग का इंतजाम रहता था, अब पार्किंग का भी इंतजाम नहीं है, टूरिस्ट पार्किंग, और लाड़ बाजार को जो है सो पार्किंग बाजार में तब्दील कर दिए और यहाँ पुलिस का कोई इंतजाम नहीं है। तो यहाँ पे हम लाड़ बाजार ताजरीन के व्यापारियों के लिए जो है सो टूरिस्ट पार्किंग और जो है सो पुलिस सिक्योरिटी जरूरी है। तो हमारा रिक्वेस्ट यही है महकमे से, चाहे पुलिस हो कोई भी हो, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो चार मीनार के सामने का डिवाइडर है इसको यहाँ से हटाइए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर खिलवत में वाक़े खजाने आमरा की वसी अराजी पर मल्टी लेवल पार्किंग मंजूर की गई और 2013 में उस वक्त के वजीर आला ने इसका संगे बुनियाद भी रखा था, लेकिन अब वहां मुर्गी चौक को आर्जी तौर पर मुंतकिल किया गया है, इसलिए कि 1.5 साल पहले मुर्गी चौक, जिसे महबूब चौक कहा जाता है, एक असली मार्केट बनाने मुनद्दम कर दिया गया था और नई इमारत के लिए संगे बुनियाद भी रखा गया। लेकिन मुर्गी चौक की नई इमारत के लिए सिर्फ जमीन हमवार की गई, कोई तामीराती सरगर्मियां नहीं हुई। खजाना आमरा भी अब आरजी मुर्गी चौक बन चुका है। चार मीनार और मक्का मस्जिद को आने वाले अवाम और सयाहों की गाड़ियों की पार्किंग के लिए आरटीसी बस स्टैंड की वसी अराजी पंच मोहल्ले के पास मख्तस की गई। इस अराजी को भी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कचरे के डंपिंग यार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिस पर इसका हिसार करके उसे मुकफ्फल भी कर दिया गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से पार्किंग की यह जगह भी अब दस्तयाब नहीं रही। पार्किंग के लिए निजामिया जनरल हॉस्पिटल के अहाते की जगह इस्तेमाल की जाती रही, लेकिन वहां भी हॉस्पिटल इंतजामिया ने सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दिए और नो पार्किंग का बोर्ड लगा दिया। चार मीनार को आने वाले सयाह व मुकामी अवाम अब अपनी गाड़ियां कहां पार करें और मक्का मस्जिद को आने वाले मुसल्लियों के लिए पार्किंग कहां हो, इसका जवाब ट्रैफिक पुलिस और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदार देने से कासिर हैं। चार मीनार और मक्का मस्जिद को देखने मुल्क व बैरून मुल्क से हजारों सयाह व अवाम हर रोज यहाँ आते हैं। इसके अलावा अजला, तेलंगाना व पड़ोसी रियासतों से शादी ब्याह व दीगर तकारीब की शॉपिंग के लिए भी लोग अपने खानदानों के हमरा आते हैं, लेकिन उनकी गाड़ियों की पार्किंग न मिलने से ये लोग मायूस हो रहे हैं। सयाहों को और मक्का मस्जिद के मुसल्लियों को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। शॉपिंग को आने वाले खानदान शहर के दूसरे बाजारों का रुख कर रहे हैं। हालिया दिनों में एक त्यौहार के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने चार मीनार के करीब वाक़े चंद गवर्नमेंट स्कूल के वसी मैदानों, कुली कुतुब शाह स्टेडियम और दीगर मुकामात पर मुफ्त पार्किंग की सहूलत फराहम की थी। चार मीनार व मक्का मस्जिद का इलाका तारीखी, तहजीबी, समाजी व सयाहती अहमियत के साथ इस इलाके में कारोबार करने वाले सैकड़ों खानदानों के लिए माशी हैसियत भी रखता है, लेकिन हुकूमत की बेहिसी, पार्किंग की अदम सहूलतों के बायस हैदराबाद का ब्रांड मुतासिर हो रहा है। इस सूरत हाल के सबब मुल्क व बैरून मुल्क के सयाह हैदराबाद से क्या तासुर लेकर जाएंगे। तेलंगाना के मुलुगु जिले के वजीडू पुलिस स्टेशन के हदूद में सुबह ममनुआ सीपीआई मावोइस्टों ने 2 कबायली तबके के अफराद को हलाक कर दिया। बताया जाता है कि पुलिस का मखबिर होने के शुबे में 36 साला रमेश और 35 साला अर्जुन का कुल्हाड़ियों से हमला करते हुए कत्ल किया गया। मावोइस्टों की तरफ से लाशों के पास पंफलेट छोड़े गए, जिस पर तहरीर था कि पुलिस के मखबिर अर्जुन और रमेश को हलाक कर दिया गया। मुलुगु पुलिस ने हलाकतों की तस्दीक की है। नाज़रीन, खबरनामे में आखिरी बार एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद।
क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल डॉलर हिल्स अलकापुर रोड मूसा एनक्लेव एसए कॉलोनी टोली चौकी MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। फार्मा सिटी में फार्मा कंपनियों की 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सरमाकारी, 12,000 से ज्यादा अफराद को मुलाजमतें। 4 माह में तामीराती सरगर्मियों का आगाज, वजीर आला का जायजा इजलास। अदानी को फौरी गिरफ्तार किया जाए, सदर PCC का मुतालबा। KTR ने कहा तेलंगाना हुकूमत अदानी के माहदों को मंसूख करे। इनेराफ करने वाले अरकान असम्बली की नाअहली से मुताल्लिक सिंगल बेंच के फैसले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। स्पीकर को मुकर्ररा मुद्दत में फैसला लेना चाहिए, BRS को झटका। और मुलुगु में माओवादियों ने पुलिस का मखबिर होने के शुबे में 2 अफराद का किया कत्ल। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।